अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट आपके सामने मौजूद हूं। आपको रात से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो मैं देने जा रहा हूं। जो मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा, बाद में सवाल नहीं करना। वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। रा परचेज करने से लेके ब्रीड लेने तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी हो तो जनाब कमेंट ज़रूर करना है, हमारी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देना। चैनल सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। आगे जनाब साइज़ का इशू आपका उम्मीद है कि सॉल्व हो गया होगा। इसके बाद जनाब एक और मेन इशू है जिस पे हमारे दोस्त फोकस नहीं करते, वो है परिंदे को स्टिक आपने कैसी देनी है। देखें, रा पैरट और बहुत सारे पैरट ऐसे होते हैं जो स्टिक के ऊपर बैठ के मीटिंग करते हैं। तो इसके लिए स्टिक का साइज सही होना ज़रूरी है। स्टिक का साइज परिंदे का साइज देख के नहीं अंदाज़ा लगाना। उसका पंजा जो होता है, पैरट का पंजा जो होता है, उसकी ग्रिप के हिसाब से आपने स्टिक लगानी है। अब रा पैरट का पंजा थोड़ा सा बड़ा होता है और इसका पंजा बड़ा होने की वजह से आपको स्टिक थोड़ी सी मोटी लगानी चाहिए और स्टिक स्लिपरी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि आप किसी दरख्त की टहनी, सीधी टहनी लेके दरख्त की, उसको आप लगा सकते हैं। बाजार से भी स्टिकें मिल जाती हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन साइज आपने लाजमी चेक करना है कि आपकी स्टिक के ऊपर परिंदा सही बैठ पा रहा है या नहीं, उसकी ग्रिप उसके ऊपर पूरी बन पा रही है या नहीं। अब उसको चेक कैसे आपने करना है, जब परिंदा बैठेगा तो इस तरह आप पंजे की ग्रिप करेगा। अगर तो उसकी ग्रिप खुली है, ग्रिप उसकी थोड़ी है, तो इसका मतलब है कि वो सूटेबल नहीं है। या अगर परिंदे की ग्रिप बहुत ज्यादा हो गई है, इस तरह हो गई है, तो फिर भी वो सही नहीं है। अगर उसकी ग्रिप इस हद तक है कि वो नीचे से थोड़ा सा पंजा उसका खुला हुआ हो लेकिन पंजा पूरा उसका ग्रिप के साथ हो, वो स्टिक आपने लगानी है। उसका साइज बनता है तकरीबन 2 से 2.5 इंच। 2 से 2.5 इंच मोटी स्टिक आपने रा पैरट को लगानी है। स्लिपरी नहीं होनी चाहिए, स्टिक हिलती हुई नहीं होनी चाहिए, साइज उसका ठीक होना चाहिए ताकि आपका परिंदा जब उसके ऊपर बैठ के मीटिंग करे तो सही प्रॉपर मीटिंग हो। फर्टिलिटी का इशू बहुत सारे वजह से हो सकता है। उसमें एक वजह सही प्रॉपर मीटिंग ना होना है, और प्रॉपर मीटिंग नहीं होती तब जब आपकी स्टिक हिल रही होती है, जब आपकी स्टिक के ऊपर आपका परिंदा सही ग्रिप नहीं कर पा रहा होता, तो पेयर मीटिंग नहीं सही कर पाता, तो इनफर्टाइल अंडे आते हैं। इससे बचने के लिए आपने ग्रिप अच्छी वाली स्टिक लगानी है जिसके ऊपर पूरी पकड़ हो परिंदे की। रा पैरट के लिए 2 से 2.5 इंच आपने जनाब स्टिक लगा देनी है। दोस्तों, ये तो हो गया स्टिक का इशू। केज का बता दिया, परचेजिंग का बता दिया, उम्र का बता दिया, स्टिक का बता दिया। अब आगे जनाब आपके लिए एक और इंफॉर्मेशन वाली बात यह है कि बॉक्स हमने किस साइज का लगाना है। बहुत सारे हमारे देखने वाले दोस्त ऐसे हैं जो रिंग नेक का बॉक्स जो है वो रा को लगा देते हैं। ये सरासर ज्यादती है। उसकी टेल भी बेंड हो जाती है, टेल भी खराब हो जाती है और परिंदा उसमें एडजस्ट भी नहीं रहता। बाज दफा फीमेल अग्रेसिव होके मेल के ऊपर अटैक करती है। तो बॉक्स इतना होना चाहिए कि अगर एक साइड से फीमेल ने अटैक किया है तो दूसरे साइड से परिंदा बाहर आ सके। स्पेशली जो लोग अफ्रीकन ग्रे का शौक करते हैं, अफ्रीकन ग्रे में ये बात बहुत ज्यादा होती है दोस्तों कि फीमेल अटैक करती है। उसमें 2 सुराख वाला बॉक्स यूज किया जाता है अक्सर, कि एक सुराख से मेल अंदर गया है, अगर उस पर अटैक हो गया तो दूसरे सुराख से बाहर आ जाए, यानी परिंदों की लड़ाई के चांसेस कम से कम हो, ताकि अंडे भी महफूज रहें और परिंदा भी महफूज रहे। आपका बॉक्स आपने प्रॉपर जो मार्केट में भी मिल जाता है, रा पैरट का जो बॉक्स होता है वो उसका आपने देख के रा पैरट वाला ही बॉक्स लेना है आपने। रिंग नेक वाला इसको बॉक्स नहीं लगाना, रा वाला ही लगाना है। अच्छा, उसके बाद जनाब सबसे मेन चीज कि आपने उसको दाना क्या डालना है। हमने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया कि आप दाना क्या डाल सकते हैं, सॉफ्ट फूड क्या डाल सकते हैं। आपने ये चीज खास तौर पे मद्देनजर रखनी है कि सिर्फ दाने के ऊपर रा ने ब्रीड नहीं करनी।
आपके रा ने दाने के साथ साथ आपकी सॉफ्ट फूड के ऊपर ब्रीड करनी है। उसमें आप वेजिटेबल्स दे सकते हैं, उसमें आप फ्रूट्स दे सकते हैं। ये चीज़ें आपने हरगिज़ नहीं छोड़नी, तो रा का पैरट आपका ब्रीड करेगा। और सबसे मेन चीज़, बॉक्स लगाने का भी एक इशू आता है दोस्तों। बाज़ दोस्त हमारे जल्दबाजी में, आजकल हमारे चैनल पे भी आप देखेंगे तो बहुत सारे कमेंट्स आए हुए होते हैं कि हमारे पैरट मीटिंग कर रहे हैं, बॉक्स में जा रहे हैं, ब्रीड नहीं कर रहे, एग्स ले नहीं कर रहे। तो मेरे भाई, जब फीमेल के अंदर एग्स बनने हैं तो उसने एग्स ले करने हैं। अब वो जब बनने हैं तब उसने एग्स ले करने हैं, आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ फीमेल जल्दी एग्स बना देती हैं, कुछ लेट बनाती हैं। आपकी डाइट पे भी, आपकी प्राइवेसी पे भी डिपेंड करता है। जितनी अच्छी डाइट है, जितना अच्छा सॉफ्ट फूड है, जितनी प्राइवेसी है, उतनी जल्दी फीमेल एग्स ले करेगी। लेकिन जल्दबाजी हरगिज नहीं करनी। बाज दफा पूरा सीजन जो फ्रेश जोड़ा होता है, पूरा सीजन वो बॉक्स में बैठता है लेकिन एग्स ले नहीं करता, फिर वो नेक्स्ट ईयर जाके एग्स ले करता है। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसी सूरत में पेयर जो है वो सेल आउट कर देते हैं। अब आप समझ लें कि पकी हुई फसल किसी के हवाले कर देते हैं, तो जाते ही अगले के पास वो एग्स ले कर देता है। फिर आप सोचते हैं कि यार शायद मेरे में कोई रौला था, इस वजह से मेरे पास इसने एग्स ले नहीं किए। नहीं मेरे भाई, इशू ये था कि उसका टाइम अगले के पास जाके पूरा हुआ। आपने सारा टाइम उस पर मेहनत की, आपने उस पे खर्चा भी किया, मेहनत भी की, शौक भी पूरा नहीं हुआ, सिर्फ आपकी जल्दबाजी की वजह से। जल्दबाजी हरगिज नहीं करनी। ये नहीं सोचना कि इस साल ब्रीड नहीं आई, फ्रेश पेड़ था इस साल ब्रीड नहीं आई, तो इंशाल्लाह अगले साल आ जाएगी। आपने वेट करना है। ये नहीं कि जब पेयर ब्रीड के काबिल हो जाए तब आप उठा के किसी और को सेल कर दें और वो उससे ब्रीड ले ले, फिर आप कहेंगे कि मुझे वापस कर दो, अगला फिर करेगा नहीं। ये भी आपने मद्देनजर रखना दोस्तों। रा पैरट को दिसंबर या जनवरी में बॉक्स लग जाते हैं। अच्छा, फिर इशू ये आता है कि सर्दी में ह्यूमिडिटी का इशू आता है, डेड इन शेल हो जाता है। जैसे जैसे गर्मी आती है तो रात का जनाब ह्यूमिडिटी सेट होनी शुरू होती है। जैसे ह्यूमिडिटी सेट होती है तो डेड इन शेल वाला इशू ख़त्म हो जाता है। ह्यूमिडिटी या तो आप कंट्रोल रखें, अगर कंट्रोल नहीं रखते तो टेम्परेचर को मेंटेन रखें। ह्यूमिडिटी नहीं तो टेम्परेचर मेंटेन होगा, ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिक आप कंट्रोल कर लेंगे। टेम्परेचर आपका तकरीबन 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए। अगर 35 डिग्री से नीचे आपका टेम्परेचर है तो थोड़ी बहुत गर्मी ज़्यादा भी हो गई है तो कोई टेंशन नहीं है, आपका परिंदा ब्रीड कर जाएगा। आप 2 से 3 क्लच भी ले सकते हैं। बॉक्स साफ सुथरा लगाना चाहिए। बॉक्स के सबसे पहले उसको चेक करें, उसके अंदर कोई चीज़ तो नहीं है, उसके अंदर कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं है, या वो मतलब किसी तरह से इन्फेक्टेड तो नहीं है। ये आपने गौर करना है बॉक्स लगाने से पहले। अगर पहले वाला बॉक्स आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको धूप लगवाएं, उसको डेटोल के साथ स्प्रे करें, फिर उसको धूप लगवाएं। उसके बाद उसके ऊपर कुपेक्स पाउडर अंदर उसके डाल के फिर आपने वुड शेप डालना है ताकि उसके ऊपर परिंदा एग्स ले करे। इससे ये होगा कि अंदर कीड़े मकोड़े नहीं पैदा होंगे, तो परिंदा महफूज रहेगा, एग्स भी महफूज रहेंगे। टेम्परेचर का भी आपको बता दिया दोस्तों, बॉक्स का भी आपको बता दिया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, मजीद देने जा रहा हूँ, वीडियो को स्किप नहीं करना। अच्छा, आगे जनाब ये है कि अब आपके पास परिंदों ने अंडे दे दिए और बच्चे निकाल लिए। तो जब बच्चे निकाल लें तो आपने गौर ये करना है कि शाम के वक्त आपने उनकी सॉफ्ट फूड का ख़ास ख्याल रखना है, स्पेशली शाम के वक्त। शाम के वक्त आपने रा को चने दे दें, मकई दे दें, कोई भी ऐसी चीज़ सॉफ्ट फूड में आपने शाम को लाजमी देनी है। इससे बच्चे आसानी से पल जाते हैं। जैसे हमने पहले वीडियोस में बताया, मलाई वाला आटा देने से परिंदा बॉन्डेड भी होता है और बच्चे भी अच्छे पालता है। पराठा देने से भी बच्चे अच्छे पालता है और हेल्दी एक्टिव बच्चे हो जाते हैं और जल्दी बच्चे पल जाते हैं। इसी तरह सॉफ्ट फूड भी आपने लाजमी देना है। सॉफ्ट फूड शाम के वक्त तो मस्ट दें, दिन में भी दें, शाम के टाइम भी लाजमी दें, 2 टाइम दे दें। दाना उनका पड़ा रहे, पानी साफ उनके पास पड़ा रहे। अच्छा जी, फिर एक और इशू आता है कि बहुत सारे दोस्त हमें पूछते हैं कि जनाब आप कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा विटामिन यूज़ करते हैं, कौन सा कैल्शियम यूज़ करते हैं। तो मेरे भाई, सबसे मेन चीज़ ये है
कि जो कैल्शियम और विटामिन होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ किस्म के कैल्शियम और विटामिन परिंदे को यूज़ करवा देते हैं तो फीमेल के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। फीमेल के हार्मोन्स जब डिस्टर्ब होंगे वो तेज़ी से चेंज होंगे। तेज़ी से चेंज होने का नुकसान हमें ये होगा कि फीमेल जो है वो हवाई अंडे देने शुरू कर देगी, बगैर मीटिंग के फीमेल अंडे देने शुरू कर देगी। सिर्फ ये भी काम बहुत सारे दोस्त हमारे जल्दबाजी में करते हैं कि इसको ये भी दे दो, इसको ये भी दे दो, इसको ये भी दे दो। वो देते 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 परिंदे को इतना बेकार बना देते हैं कि परिंदा अंडे देने के काबिल नहीं रहता, बच्चे निकालने के काबिल नहीं रहता। अगर अंडे दे दे तो हवाई अंडे दे देते हैं, या फिर फर्टिलिटी का इशू आ जाता है, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो मेरे भाई सबसे रिक्वेस्ट ये है कि तेज़ विटामिन, कैल्शियम, गैर ज़रूरी चीज़ें कभी भी अपने पैरट को नहीं देनी। आपने नेचुरल डाइट पे रखें, नेचुरल डाइट को आप अच्छा रखें, सॉफ्ट फूड को आप अच्छा रखें तो आपका परिंदा नेचुरल डाइट के ऊपर बहुत अच्छी ब्रीड करेगा। अगर आप उनको मेडिसिन की आदत डाल देंगे, परिंदे का इम्यून सिस्टम भी ख़राब होगा, परिंदा जल्द बीमार होना शुरू हो जाएगा, इम्यून सिस्टम ख़राब कर जाएगा, फीमेल जो है वो हवाई अंडे देना शुरू कर देंगी, बहुत सारे इश्यूज बन जाएंगे। तो इससे बचने के लिए मेरे भाई सबसे मेन चीज़ है कि आपने कैल्शियम और विटामिन नहीं यूज़ करना। अगर यूज़ करना भी हो तो आपने ब्रीडिंग सीजन शुरू होने से पहले स्टार्ट करना है, और जैसे ही ब्रीडिंग सीजन कंप्लीट हो जाए आपने कैल्शियम विटामिन वगैरह सब बंद कर देना है। फिर आपने प्रॉपर नेचुरल डाइट पे रहना है। नेचुरल डाइट पे जो परिंदे की हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। आप कोशिश ये करनी है, आर्टिफिशियल चीज़ों से बचना है आपने। ये है जनाब आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। इस रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।